अब आपको एंशियंट जब पढ़ाएंगे नरेंद्र सर वहां पे लिखवाएंगे आपको कि अशोक का एक अभिलेख है, दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सौता है आपके दिमाग में आना चाहिए, इसके ठीक नीचे अपने वाला है। अपने वाला कौन सा है? दिल्ली शिवालिक। सौता आपके दिमाग में अगली बात आनी चाहिए, क्योंकि उसने दिल्ली जीत ली थी, क्योंकि उसने तोमरों को और तोमरों को अपना क्या बना लिया था। आ जाएगी, सारी बातें जुड़ जाएगी आपके। ऊपर अशोक का टोपरा है, नीचे इसका शिवालिक है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अपने समझने के लिए नाम दिया हुआ है। दोनों को एक नाम दे देते तो अपने को पता नहीं चलता यार किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए अपने नाम दे दिया। बाकी एक ही पिलर पर दोनों है। फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा और दिल्ली क्या बोलते हैं। बड़ा गजब अभिलेख है। विगराज बड़ी शानदार बात लिखता है। अशोक की तो उसकी धम की बातें है ना, आगे आप पढ़ोगे। अशोक ने पूरा एक संविधान बनाया, तो संविधान को बोलते हैं धम। क्या बोलते हैं? तो अशोक ने एक संविधान बनाया, धम बनाया था। अपने वाला जो है, तो अशोक की तो धम की बात है, ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। वो क्या लिखता है? अपने वाला क्या लिखता है? अपने वाला एक तो लिखता है कि मैंने अभी अभी दिल्ली जीती है और मैं यहां पर ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर पिलर लगवा रहा हूं, दिल्ली शिवालिक पिलर, क्योंकि मैंने दिल्ली को क्या कर लिया? जीत लिया। पर वो आगे और लाइन लिखता है, थोड़े दिन पहले मैंने मल्लेच्छों को भी हराया था। किसको हराया था? किसको हराया? मल्लेच्छ मतलब बुरे लोग। अपने यहाँ जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्लेच्छ। आज भी अपना भाई भी यदि नहाया धोए नहीं रहता, बुरे काम करता, मल्लेच्छ है ना। गंदा लोग, गंदे लोग, जो इस प्रकार मल्लेच्छ लोग। अपने मल्लेच्छ बोलते तुर्कों को। मलेच्छ किसको बोलते हैं? ये जो गजनी की तरफ से लोग आते हैं इनको अपने क्या बोलते हैं? मलेच्छ। कारण सिंपल, अपने यहाँ के लोग गाय वगैरह नहीं खाते, वो गाय वगैरह खाते थे, अपनी संस्कृति से भिन्न थे, अलग प्रकार के लोग थे, तो हम उनको क्या कह दिया करते? मलेच्छ। तो लिखता है मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया। किसको हराया? तथा उनको हराकर अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? केवल बात पे ध्यान दीजिए, आपको जो कुछ आता है वो दिमाग से निकालिए, केवल मेरी बात सुनिए आप। कौन सी नदी के पार भगा दिया? मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया है तथा उन्हें अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? मैं चाहूंगा मेरे उत्तराधिकारी, मेरे डिसेंडेंट्स, मेरे जो वंशज, वो इन मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दे। मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी इन मल्लेच्छों को कौन सी नदी ना पार करने दे। कौन सी नदी के पार भगा दिया? किसको? मल्लेच्छ मतलब किसको बोल रहा हो? तुर्कों को, गजनी की तरफ से जो भी अटक, वो इसका मतलब है गजनी वाला खुसरो सा आया है, खुसरो सा को उसने हरा के कहां कहां तक छोड़ के आया होगा उसको? अटक नदी तक। और वो कह रहा है कि भाई आने वाले टाइम में भी ध्यान रखना इनको अटक क्रॉस करने, क्योंकि अटक क्रॉस करेंगे तो अपने मंदिर तोड़ेंगे, अपने यज्ञ बर्बाद करेंगे, महिलाओं बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, अपने यहाँ पे गायें काटेंगे, इसलिए इन लोगों को उधर ही रहने दो, अपने इधर आने देना। इसका मतलब वो बाउंड्री क्या मानता है? बाउंड्री क्या मानता है? उसका मानना है कि हमारी बाउंड्री कहां तक है? अटक। तो अटक के उधर वो कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना, पर अटक के इधर आके उनको हम बुरा काम करने। इसका मतलब भारत अपनी सीमा कहां मानता था? कहां मानता था? अटक। अब आगे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब आप एक नदी पढ़ेंगे, सिंधु। सिंधु, इंडस, इंडस रिवर। तब आप पढ़ेंगे सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? फिर आप ज्योग्राफी में बाकायदा लिखेंगे, आपको एक एक लाइन लिखवाएंगे कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है तथा पहाड़ों में बहती है। किसमें बहती है? पूरा भारत वो पहाड़ों में चलती है। फिर वो पाकिस्तान में जाती है तथा पाकिस्तान में पहली बार वह मैदान के अंदर जाती है। उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है? उस मैदान का नाम अटक का मैदान इसलिए क्योंकि वहां पर एक नदी है, अटक। कौन सी नदी है? जो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। तो पाकिस्तान में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? अटक। कौन सी नदी की सहायक नदी है? उस अटक नदी तक हम अपना देश मानते थे। हम ये मानते हैं कि अटक नदी तक हमारा देश है, अटक नदी के आगे हमारा देश नहीं है। इसलिए मल्लेच्छ अपने देश में कुछ भी करे, हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश की तरफ आएंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। मैंने कूट पीट के उनको बाहर भगा दिया। मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे पोते पड़पोते भी उनको अटक नदी पार करने, ताकि हमारे देश का माहौल खराब है। तो यही तो है। आज अपने किसी को कहेंगे हमारे देश की सीमाओं में कोई नहीं आना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में किसी घुसने देंगे, यही कहेंगे। आज सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी है, उस टाइम की सीमा कहां तक है? अटक। अब आप बात ध्यान दीजिए, अभिलेख है लगभग आपके, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1153 से लेके 1163। अभिलेख उसी टाइम का है, मतलब मैं 1150 मान लेता हूं मोटा मोटा कि 1150 के आसपास का अभिलेख है। और अभिलेख में एक नदी का जिक्र, नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? अटक। इसके 200 साल बाद, 200 भी नहीं, 400 साल बाद, 1550 के आसपास, 1550, 1550 क्या 1570 के आसपास हम आगे पढ़ेंगे। बूंदी में एक राजा बनता है, सुरजन। कौन राजा बनता है? जिसकी राजकुमारी भानकंवर कल्ला राय मलोद से शादी करती है। पढ़ा था हमने, बात की थी। सुरजन राजा बनता है। सुरजन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसीलिए मैंने कहानी बताई थी कि अकबर के दरबार में सुरजन बैठा हुआ है, अकबर उसको कह रहा है कि जहांगीर से शादी कर दे, और वो कहता है मैंने कल्ला राय मलोद से सगाई कर दी। बताया था।
तो इसका मतलब सुरजन ने किससे संधि कर रखी है? अकबर। जब वो अकबर से संधि करता है तो अकबर से संधि, किसी भी मुगल बादशाह से संधि का मतलब क्या होता था कि मुगल बादशाह जहां कहेगा वहां आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा बाकायदा मुगल मेवाड़ संधि में 1000 घुड़सवार लेकर मुगलों की सहायता की जाएगी, पढ़ा। हम बार बार पढ़े दक्षिण भारत जीतने का अनूप सिंह को माही मराठीब की उपाधि मिली। हम पढ़े मिर्जा राजा जयसिंह को कंधार अभियान पर भेज दिया था, इसका मतलब मुगल बादशाह लड़ने के लिए भेजते। जयसिंह को जमरूद के थाना में पोस्टिंग दे दी गई थी। सुरजन जब अकबर से संधि करता है तो संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा पर अटक नदी पार नहीं करूंगा। क्या पार नहीं करूंगा? कहने का मतलब उसका वही है कि अटक नदी के उस साइड के लोग मल्लेच्छ हैं, मैं उन बुरे लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में गाय खाने वाले लोग रहते हैं, मैं उन गाय खाने वाले लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग रहते हैं, मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा। अकबर ने कहा ठीक, बाकी जगह जड़ लेगा, तेरे को साउथ इंडिया भेजेंगे, अटक भेजेंगे नहीं। 1150 में विग्रहराज कह रहा है कि मैंने मलेच्छों को कूट पीट के अटक के पार भगाया, आने वाले बच्चों ध्यान रखना, इनको अटक पार करने। 1550 या 1570 के आसपास बूंदी वाला सुरजन कह रहा है अकबर को कि मैं कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं लेकिन क्या क्रॉस नहीं करूंगा। उसके भी 100 साल बाद, उसके भी 100 साल बाद, लगभग 1670 के आसपास में वापस वही बात आ गई। 1670 का दो, उससे थोड़ा बहुत पहले मान लो, मुगल बादशाह बना हुआ है औरंगजेब। कौन बना हुआ है? औरंगजेब। अपने अंतिम दिनों में थोड़ा कट्टर होता जा रहा है, कट्टर होता जा रहा है, तो वो चाहता है कि भाई देश की ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, लेकिन जनता धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं। तो औरंगजेब के दिमाग में एक आइडिया है कि यदि मैं सारे राजाओं का धर्म परिवर्तन करवा दूं तो जनता का धर्म परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो समय था जब कहते ये था राजा, जैसा राजा होगा वैसी क्या हो जाएगी? प्रजा। तो यदि राजाओं को बना दे तो प्रजा अपने आप ही हो जाएगी धीरे धीरे, और राजा थोड़े तो इनको बनाना सरल है, प्रजा तो इतनी सारी, किस किस को बनाएंगे, कैसे बनाया जाए सब राजाओं को। तो उसको किसी ने सलाह दिया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ के जो राजस्थान के राजा वो अटक नदी के पार नहीं जाते, और इनसे इसका मानना है कि अटक नदी के उस पार जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, उस पार हम नहीं जाएंगे। तो यदि इन राजाओं को अटक नदी पार करवा दी जाए तो कई तो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे। क्या अटक नदी पार नहीं करनी थी, अटक नदी पार कर ली, इसका मतलब हमारा धर्म क्या हो गया? भ्रष्ट। और उस रिग्रेट में ही बन जाएंगे ये। तो कहते हैं औरंगजेब अपने राजस्थान के सारे राजाओं को अटक नदी के पास लेके गया, यहां से कहा युद्ध करने के लिए चलते हैं, वहां तक गए, और वहां जाने के बाद उसने कहा कि अब अपने कल अटक क्रॉस करेंगे। और जैसे क्रॉस की बात आई सब लोगों में आपस में बात हुई, क्रॉस क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? तो किसी ने कहा कि औरंगजेब उधर ले जाके अपने सबका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। तो वापस चर्चा हुई कि यार ये तो फंसा दिया, अब क्या किया जाए। जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह, कौन राजा है? सबने मीटिंग की, मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा मैं एक प्लान बनाता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पास गया, उसने औरंगजेब को जाकर कहा कि भाई कल हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे, हम परसों करेंगे। क्यों? कि मेरे अभी अभी जयपुर से समाचार हुआ, मेरे पोता हुआ है, इसलिए कल हम पार्टी करेंगे, और कल की पार्टी के बाद परसों क्रॉस कर लेंगे। तो एक काम करो, कल तुम क्रॉस कर लो, परसों हम क्रॉस कर लेंगे। तो औरंगजेब ने कहा क्यों तुम परसों, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं जाओगे, हम कल क्यों करें? सर कोई दिक्कत नहीं, आप कल मत करो, आप भी परसों कर लेना, तो कल हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे, आप भी यज्ञ में बैठ। औरंगजेब फालतू ही बात मत कर, मैं एक ही तुम्हारे यज्ञ वेज्ञ में नहीं बैठूंगा। तो सर जैसा आप उचित समझे वैसा कर ले। तो औरंगजेब ने कहा कल हम कर लेंगे, परसों तुम लोग कर लेना, ठीक है। अगले दिन औरंगजेब की पूरी सेना अटक क्रॉस करती है। उसके अगले दिन औरंगजेब की सेना अपनी नावें भेजती है, नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, नावें भेजती है कि जाओ उधर जो राजस्थान के हिंदू राजा बैठे उनको इस साइड में लेके आओ। जैसे वो नावें उधर आती है, राजा विरोध करते हैं कि हम इनके अंदर जाएंगे नहीं। एक राजा सबसे आगे निकल के आता, उन नावों को तोड़ना शुरू करता है। उस राजा का नाम था बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह। क्या नाम था? और उन्होंने कहा औरंगजेब का हम बहिष्कार करते हैं, औरंगजेब की सेना का बहिष्कार करते हैं, हम अटक नदी को पार ही नहीं करेंगे। हम समझ गए औरंगजेब उधर ले जाके हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। इसलिए बाकी जितने राजा थे उन्होंने कहा हाँ हम भी कर्ण सिंह जी का समर्थन करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है। उन्होंने वहां पर नारे लगाए, जय जंगलधर बादशाह। क्या नारे लगाए? तो ये जंगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को अटक नदी के पास में राजस्थान के बाकी राजाओं ने दी, और राजस्थान के बाकी राजा वहां से वापस आ गए, उन्होंने अटक नदी क्रॉस। इस घटना के भी 100 साल बाद या लगभग 70 एक साल बाद महाराष्ट्र में एक पेशवा बनते हैं, उस पेशवा का नाम है बाजीराव बल्लाल। क्या नाम है? महानतम पेशवा, वही बाजीराव मस्तानी मूवी जो आप देखते हैं वो बाजीराव बल्लाल। और बाजीराव बल्लाल साफ साफ कहते हैं कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दूंगा। कहां से कहां तक? अटक से कटक, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जगह है। कटक के बाद में बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है तो भारत समाप्त हो गया। पर इधर वाली बाउंड्री वो क्या बता रहे हैं, मतलब 1150 में अटक नदी है, 1550 में अटक नदी है, 1650 में अटक नदी है, 1720 में अटक नदी है। कितने कितने वर्षों तक हमने अपनी सीमा क्या मानी होगी। इसलिए बच्चों हमारा बॉर्डर बागा नहीं है, हमारा बॉर्डर क्या है?
हमारे पूर्वज चीख चीख के कह के गए थे कि मल्लेच्छों को अटक के पार भगा दिया है। हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको क्या ना क्रॉस करने दे। इसका मतलब था कि हमारी बाउंड्री कहां तक रखना। और यदि अब हमारी बाउंड्री अटक नहीं है तो ऊपर बैठकर वो कोई विगराज चतुर्थ, वो कोई जंगलदर बादशाह कर्ण सिंह, वो कोई बूंदी का राजा सुरजन और वो बाजीराव बल्लाल रो रहे होंगे और देख रहे होंगे कैसी निचली पीढ़ी पैदा हो गई है जो ये और कहती है कि हमारे बॉर्डर कौन सा है। आज के बाद नहीं बताना अपना बॉर्डर। सपूत वह है जो पिता का कर्जा और बेर चुकाए। सपूत वह है जो पिता का, यदि पिताजी पर कर्जा है और यदि आप नहीं चुकाते हो, पिताजी का कर्जा आपसे कोई मांगने के लिए रहा, आप कहते हो भाई पिताजी तो गए ऊपर, लिया जाके, इसका मतलब आप सपूत। आप कहो कि हाँ साहब पाई पाई ब्याज समेत, रुपए कम भी नहीं करवाने, मेरे पिता पर कर्जा था मैं चुकाऊंगा वरना उनकी आत्मा भटकेगी। यदि पिताजी का बेर है, किसी से दुश्मनी है, वो भी कौन चुकाए? सपूत। नहीं चुकाए वो क्या हो? आपको कपूत बनना है कि सपूत? तो कौन सा बॉर्डर लेना है? और ले नहीं ले, कम से कम मन में तो रखें। जब हम मन में रखेंगे तो अगली पीढ़ी को बता के जाएंगे, अगली पीढ़ी अगली को बता जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पीढ़ियां जागरूक रहेगी तो वापस लेंगे। 47 में गलती हुई होगी, बॉर्डर बागा बना दिया, हम चेंज कर देंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। अभी संसद में 5 दिन पहले मोटा भाई ने वापस कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व की जाती है। अपने पास नहीं है पीओके, पाकिस्तान के पास है, उसका नाम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम क्यों सीटें रिजर्व करें? क्योंकि हम कहते हैं कि नैतिक रूप से हमारा है। यदि आज सीटें रिजर्व नहीं की तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि पीओके हमारा है। आने वाली पीढ़ियां मानेगी कि यार ये जब पाक ऑक्यूपाइड है तो पाक का ही है। हम याद करेंगे, जिस दिन मौका आएगा लेंगे, और जिस दिन याद ही नहीं रहेगा उस दिन लेंगे भी। इसलिए बॉर्डर कौन सा है? अटक से तब अपना जाके बॉर्डर कंप्लीट हो पाएगा। जब सिंधु पूरी अपने पास आएगी तब हम हिंदुस्तान है। स को है का, इसलिए सिंधु को हिंदू का, जहां पे हिंदू हो हिंदुस्तान है। जब सिंधु ही तुम्हारे पास नहीं फिर किस बात का हिंदुस्तान है? वो तब है जिस दिन हम क्या ले लेंगे? अटक। विगराज कह के गया, लिख के गया, अभिलेख पड़ा है कि अटक क्रॉस नहीं करने देनी है, अटक तक अपना साम्राज्य। तो मुझे लगता है यार वो कितने इंटेलिजेंट लोग थे। अच्छा, अब फिर क्या, मैं जब ये बात होता था तो कई कहते हैं पर सर हमने अटक कई बार क्रॉस की थी, तब उनका धर्म भ्रष्ट हुआ तो नहीं? जैसे मान सिंह अफगानिस्तान में लड़ा जाके, जसवंत सिंह अफगानिस्तान में लड़ा, एक सिंबॉलिक चीजें होती है। कहने का मतलब है कि सीमा हमारी वहां तक है। कहते हैं कि मान सिंह जब अटक जा रहे थे या मान सिंह जब अटक क्रॉस कर रहे थे तो उनके सैनिकों ने मना किया बाकायदा, और सैनिकों ने कहा कि हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि उधर जाने पे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे हमारी मान्यता हो गई थी कि यार अटक पार जाना ही नहीं है। जबकि जब कभी ये नियम बनाया होगा तो नियम बनाने का मतलब ये था कि यार उस साइड में दूसरे संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए उनसे के साथ अपना मेल मिलाप होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोगों को ये लगा कि पैर भी उधर रख दिया धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मान सिंह उन सबको कहते हैं कि सबे भूमि गोपाल की, सबे भूमि भगवान कृष्ण, जयपुर वाले भगवान कृष्ण को खूब मानते, गोविंद देव जी को। सबे भूमि गोपाल की, ये पूरी जो पृथ्वी है किसकी है? भगवान। इसमें अटक कहां? इसमें अटकने वाली जगह कोई भी, जो अब भी अटक रहा, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा, जिसके मन में ये बात आ गई वही अटक रहा है। बाकी तो पूरी धरती भगवान कृष्ण की, अटकने की कोई आवश्यकता। जय गोविंद देव जी महाराज के नारे लगाए, अटक क्रॉस कर गए, पर आगे जीत गए थे। पर फिर भी हम ये मानते थे कि उधर वाला भले ही हम जीत रहे हैं लेकिन वो इलाका हमारा नहीं है, हमारा इलाका कहां तक है। इसलिए बाजीराव बल्लाल कहता है हम मराठों का झंडा अटक से कटक फहराएंगे। उसने एक बार नहीं कहा मराठों का झंडा ईरान से कटक तक फहरा देंगे, उसने एक बार नहीं कहा कि राजस्थान से कटक तक फहरा देंगे। मतलब 1720 तक तो हम इस बात को याद रख रहे थे कि हमारी भूमि कहां से कहां तक है, अटक से। और मैं तो वो कई बार बताता हूं कि मैं कोरोना में फ्री बैठा था, क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का चस्का, इसलिए क्रिकेट के वीडियो खूब सारे देखता रहता। शोएब अख्तर मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, पहले यूं अच्छा लगता कि यार गजब का बॉलर था, भले पाकिस्तान का था पर यूं डर तो लगता था। रेडियो में कमेंट्री सुनते तो भी डर लगता कि मारेगा अपने बड़े किसी को। तो शोएब अख्तर के वीडियो सुन रहा था, उसका चैनल है और वो चैनल पे हिंदुस्तान की तारीफें भी खूब करता है क्योंकि पैसे मिलते हैं।
है ना। अपने वीरेंद्र सहवाग का साफ साफ कमेंट दिया कि शोएब अख्तर इसलिए हिंदुस्तान की तारीफ करता है ताकि हिंदुस्तान वाले सुनेंगे और उसको क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाए। तो उसके मैं वीडियो देखता था। आपका यूट्यूब कहता है या आपके सोशल मीडिया का जो एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो देखते हैं बार बार दिखाया जाता है ना, एआई है ना। कई बार मेरे को स्टूडेंट आकर कहता है मैं सर सारे दिन आपके वीडियो देखता हूं, तू देखता नहीं, तेरे को दिखा रहा है यूट्यूब, तूने तो मेरे 3 ही देखे थे पर अब तेरे को देखना ही पड़ेंगे, तेरे पास कोई इलाज नहीं, हर तीसरा वीडियो मेरा ही आएगा तेरे पास में, तो तू देखेगा। तो मैं एक शोएब अख्तर का वीडियो देख रहा था। शोएब अख्तर रिटायरमेंट होने के बाद का एक वीडियो है। एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही है, पाकिस्तान की कोई एंकर है। तो शोएब अख्तर को पूछते कि शोएब आजकल जब तुम फ्री हो तो तुम क्या करते हो? तो कहता है मैं आजकल बुक्स पढ़ रहा हूं। तो बुक्स पढ़ना इंटेलेक्चुअल? तो अरे तुम बुक्स भी पढ़ लेते हो? अरे मैं तो खूब ही हूँ, किताबें किताबें पढ़ता रहता हूँ। अच्छा तो तुम अभी जो बुक पढ़ रहे हो वो किस सब्जेक्ट पे? तो कहता है उसमें भविष्यवाणी है। क्या उसमें क्या भविष्यवाणी है उसमें? तो वो बहुत पुरानी किताब है, उसमें खूब सारी भविष्यवाणी है। जैसे तो उस किताब में लिखा हुआ है कि एक दिन बाबर भारत को जीत लेगा। तो कहती है बाबर से भी पुरानी किताब हो। कहते हैं बाबर से तो बहुत पुरानी है पर उसमें लिखा बाबर जीत लेगा, तू बता जीता कि नहीं जीता? तो लड़की कहती है हाँ जीत लिया था। कि फिर उसमें लिखा हुआ है कि लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा, शेरशाह सूरी इसको भगा देगा। भगाया कि नहीं भगाया? मुझे भगाया। कि फिर उसमें लिखा है लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर वापस हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा। किया कि नहीं किया? फिर वो कहते हैं तो ये तो छोड़ तू, ये तो राजा महाराजाओं की बात है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है 47 में तकसीम होगी। तकसीम मतलब बंटवारा। तकसीम मतलब 47 में बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ देश का, लिखा हुआ है। तो कहती है हाँ ये भी हो गया। इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि 65 की जंग हम जीत जाएंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान यह मानता है कि उसने जीता। पाकिस्तान विक्ट्री डे मनाता है बाकायदा अपना। पाकिस्तान ये कहता है हमने जीता। तो उसने कहा जीता कि नहीं जीता? वो लड़की कहती है हाँ जीता, इसमें सब बातें। फिर शोएब अख्तर कहता है ये तो पुरानी है, छोड़, मैं इसमें और बताता हूँ आगे क्या लिखा जो होगा। कहती हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि अब हम कश्मीर जीतेंगे और कश्मीर जीतने के बाद हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। तो कहती है अरे बड़ी जोरदार बात है। वो कहता है अरे सुन सुन तू, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कश्मीर जीतेंगे उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे तो अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। क्या लाइन है? अटक का दरिया 2 बार। अब तक उस वीडियो पे मुझे हंसी आ रही थी और मुझे लग रहा है ठीक है बेटे फर्जी फर्जी बातें कर रहे हैं। अटक आते मेरा दिमाग काम करता है क्योंकि ये लाइन बोल रहा है कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। वो पुनः समझाता है इसका मतलब है अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे। कौन सी नदी के पास युद्ध होंगे? मुझे लगा कि यार भले ही कोई किताब किसी ने फर्जी बाद में लिखी हो जिसमें ऐसी बातें लिख दी हो, पर बाउंड्री तो उसने भी अटक की मानी है। उधर वाले भी बाउंड्री तो किसको मान रहे हैं? अटक। और जैसे उसने कहा कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा, उस लड़की ने कहा कि आमीन, ऐसा ही हो। मैंने पुनः कहा कि यदि अटक के पास 2 बार युद्ध होगा इसका मतलब भारतीय सेना कहां तक पहुंच जाएगी? आमीन। बहुत जल्द हम सपना पूरा करेंगे। इंडियन आर्मी कहां तक पहुंचने वाली है? 2 लाइनें और लिखो। इतनी अच्छी बात बताए, इन कॉपियां बंद कर दो, लिखो।